नमस्कार प्रिय सनातनी साथियों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। एक प्यारा सा कमेंट आया है जो उपयोगी भी है, इस पर वीडियो बनाना थोड़ा जरूरी है। इन्होंने लिखा है कि अगर कोई यजमान कह रहा है कि हमारे घर में शांति के लिए एक छोटा सा हवन करा दीजिए, तो कौन सा हवन कराना उचित होगा। जी हाँ, मान लीजिए बहुत से जगह पर आप पूजन कराने जाते हैं तो यजमान जी कहते हैं कि पंडित जी हमारे घर में एक छोटा सा शांति हवन करा दीजिए, किसी प्रकार का हवन पूजन करा दीजिए जिससे हमारे घर में सुख शांति बनी रहे। तो इसके लिए कौन सा हवन कराएंगे और कैसे कराएंगे यह देखने के लिए हमारे चैनल पर हवन की वीडियो उपलब्ध है। बहुत अच्छा व्यू ऊपर उस पर गया हुआ है, तो आप जाकर के वह वीडियो देख सकते हैं। ये यहाँ पे दे दिया जा रहा है या आई बटन में भी दे दिया जाएगा। हवन की 2-3 वीडियो है, खुद से हवन कैसे कर सकते हैं या छोटा सा हवन की विधि, या फिर उसके साथ साथ एक और हवन विधि है जो बहुत एक्सप्लेन करके बताया गया है, वो हवन की विधि देख लीजिए। अब मैं आपको बता रहा हूं कि किस प्रकार का हवन कराएंगे जिससे शांति होगी। देखिए, अगर किसी यजमान के घर में क्लेश है, बहुत प्रकार की अशांति है या बहुत प्रकार का दुख चल रहा है, तो आप केवल हवन मत कराइए, उसके साथ साथ कोई पूजन कराइए। जैसे विनायक शांति पूजन करा सकते हैं, उसके साथ साथ सुंदरकांड इत्यादि का पाठ करा सकते हैं। आज कहा भी गया है कि हनुमान जी कलयुग के साक्षात देवता हैं। एक छोटा सा सीक्रेट आपको बताऊं, अगर आप केवल 108 हनुमान चालीसा का पाठ भी उनके घर करा देते हैं तो बहुत लाभकारी होगा। कहा गया है जो 7 बार पाठ करे कोई, छूट ही बंधी महासुख होई। इसको हल्के में मत लीजिए, मैंने बहुत जगह इसको आजमाया है। केवल हनुमान चालीसा का 108 पाठ करा देते हैं तो उनके जो जीवन में संकट इत्यादि होगा वो बहुत हद तक कम हो जाएगा। अगर कम बजट है यजमान का, कम खर्चे में शांति इत्यादि चाहते हैं तो आप यह करा सकते हैं। विनायक शांति में क्या होता है, इसमें गणपति जी का पूजन इत्यादि होता है और साथ में आप एक स्तोत्र आता है, संकट नाशन गणेश स्तोत्र, इसका पाठ करवा सकते हैं। उसके साथ साथ अगर और अच्छे से आप गणपत्याथर्वशीर्ष का पाठ कर सके तो वो भी करा सकते हैं। विनायक शांति भी बहुत उपयोगी होता है। अगर मान लीजिए अगर और अच्छे तरीके से कुछ और खर्चा कर रहे हैं यजमान, बृहद रूप से कर रहे हैं, तो सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्विता मनुष्यो मत प्रसादे न भविष्यति न संशय, इस श्लोक के द्वारा दुर्गा सप्तशती का संपुटित पाठ करा सकते हैं। 9 पाठ कराइए, 18 पाठ कराइए, 27 पाठ आप उनके घर में करवा सकते हैं अगर उस प्रकार का उनका बजट है तो। ठीक है, अगर इससे भी ऊपर जाना चाहते हैं कि और बढ़िया तरीके से कोई पूजन करा दे तो महामृत्युंजय का आप जप करवा सकते हैं, यानी कि 1.25 लाख महामृत्युंजय का जप करा दीजिए। महामृत्युंजय केवल इसलिए नहीं होता है कि किसी की मृत्यु हो रही है तो उससे बचाने के लिए महामृत्युंजय करा दिया, या फिर किसी के कुंडली में ग्रहों की अशुभ स्थिति है तो उससे बचने के लिए महामृत्युंजय करा दिए, वो तो सही है, लेकिन साथ साथ घर में सुख शांति समृद्धि के लिए भी महामृत्युंजय का जप कराया जाता है। अब अगर इससे भी अधिक बजट है तो आप सतचंडी, सहस्त्र चंडी इत्यादि यज्ञ करा सकते हैं, जिसमें दुर्गा सप्तशती का 100 पाठ होता है, 108 पाठ होता है। ठीक है, या फिर सहस्त्रार्चन इत्यादि करा सकते हैं, जो कि बहुत बृहद है, उतना कराने की आवश्यकता नहीं है। अगर वो सक्षम है तो वो कराएंगे। ठीक है, अब सवाल उठता है कि हवन का क्या रोल है। जी हाँ, केवल आप हवन भी करा सकते हैं। बहुत प्रकार का मंत्र आता है, अगर आप कमेंट करेंगे कि कुछ मंत्र बताइए जिससे अशांति को शांति में बदला जा सके, परिवार में जो क्लेश है उसको दूर किया जा सके, तो उस प्रकार के मंत्रों को मैं आप लोगों को बता दूंगा। बहुत सारा मंत्र हमारे धार्मिक ग्रंथों में दिया हुआ है कि छोटा छोटा मंत्र है, कुछ सावर मंत्र है, कुछ वैदिक मंत्र है, कुछ ग्रहों का मंत्र है, जिसके माध्यम से आप अशांति को दूर कर सकते हैं। लेकिन अगर सिंपल में बताएं तो आप किसी देवता के मंत्र से हवन करा सकते हैं। जैसे दुर्गा जी का यह मंत्र है सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो, जो अभी थोड़ी देर पहले बताए थे, उस मंत्र से आप 108 बार आहुति दिलवा सकते हैं। साथ में गणपति जी का जो मंत्र है ओम गंग गणपतये नमः, इससे हवन करा सकते हैं। उसके साथ साथ आप भैरव जी के मंत्र से हवन करा सकते हैं, हनुमान जी के मंत्र से हवन करा सकते हैं। किसी स्तोत्र के द्वारा, एक दारिद्र दहन स्तोत्र होता है शिव जी का, उसके द्वारा भी आप हवन करा सकते हैं। यानी कि बहुत प्रकार का स्तोत्र इत्यादि है, उससे आप हवन करा सकते हैं। ठीक है, अगर कुछ भी आपको नहीं लग रहा है तो आप सीधा किसी स्तोत्र के द्वारा आप हवन करा दीजिए। अगर किसी के परिवार में धन की कमी है, वो कह रहे हैं पंडित जी हमारे परिवार में धन की कमी है, धन नहीं आ रहा है, तो आप श्री सूक्त का पाठ कराइए और साथ में श्री सूक्त के पाठ से हवन करा सकते हैं। उसके साथ साथ आप कनकधारा स्तोत्र के पाठ से हवन इत्यादि करा सकते हैं। लेकिन एक चीज और ध्यान रखिए, बहुत सीक्रेट बात बता रहा हूं आपको, ये हर कोई आपको नहीं बताता है। अगर सभी प्रकार की अशांति को दूर करना चाहते हैं, किसी के परिवार में निगेटिविटी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा अशांति रहती है, सबका मन अशांत रहता है, ऐसे लगता है जैसे घर में कुछ घूम रहा है,
ऐसा भी बहुत से यजमान आपसे सवाल करेंगे कि पंडित जी हमारे परिवार में ऐसे लग रहा है जैसे कुछ घूम रहा है, कहीं आवाज आ रही है, कुछ हो रहा है, परिवार में डर का माहौल है, बहुत ज्यादा अशांति रहती है, तो आप महाविद्या स्तोत्र से का पाठ करके 21 पाठ करके हवन इत्यादि करा सकते हैं। वो बहुत लाभकारी होता है। अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं महाविद्या स्तोत्र की पूरी जानकारी और कैसे हवन इत्यादि कराते हैं उस पर वीडियो मैं तैयार करके आप लोगों को दे दूंगा। ठीक है, ये सबसे अचूक उपाय है। ठीक है, उसके साथ साथ भैरव जी के स्तोत्र इत्यादि का भी पाठ आप करा सकते हैं। साबर मंत्रों का भी हवन बहुत असरदार होता है। ठीक है, तो कुछ कुछ साबर मंत्रों का भी आपके पास जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि देखिए पंडित लोग कराते हैं सब कुछ लेकिन बताते नहीं है। तो साबर मंत्र इत्यादि से भी आप हवन ये सब करा सकते हैं। हवन की विधि देखनी है तो हमारे चैनल पर जाइए, बहुत सारा हवन की विधि वहां उपलब्ध है। हर हर महादेव, जय माता दी।